यकीनन 37 साल का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ना इस बार योगी आदित्यनाथ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं विपक्ष इस रिकॉर्ड को एक मौके के तौर पर तलाश रहा होगा। लेकिन एक और पहलू है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का एक बड़ा एक्स फैक्टर है जिसको समझना बेहद जरूरी है। आंकड़े बताते हैं कि चाहे साल 2007 हो, 2012 हो या फिर 2017, उत्तर प्रदेश के जो युवा वोटर हैं वो जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो लिए वही पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में पहुंच गई। हालांकि 2014, 2017 और 2019 में यूपी में जो युवा वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि 2022 में ये युवा वोटर, पहली बार का जुड़ने वाला वोटर या 18 से 30 साल का मतदाता किस पॉलिटिकल पार्टी को चुनता है इस बार के विधानसभा चुनाव में। सदी का तो मंत्र है युवा जनो, युवा जनो येन गता सपंथा। जिस मार्ग पर युवा चल रहे वही मार्ग देश का मार्ग है। मेरठ की रैली से निकला मोदी का ये वही मंत्र है जिसने बीजेपी को लखनऊ के रास्ते पहले दिल्ली पहुंचाया और फिर 2017 में युवाओं के इसी मंत्र ने उसे लखनऊ की सत्ता दिलाई। 22वां युवा महोत्सव है और इस महोत्सव में मुझे जो देखने को मिल रहा है कि लगभग आधे से अधिक संख्या केवल हमारी बालिकाओं का है, बेटियों का है, बहनों का है। ये भारत की एक उभरती हुई तस्वीर है जो महिला सशक्तिकरण के माध्यम से भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से सिद्धि के मंत्र की ओर हम सबको प्रेरित कर रहा है। मोदी और योगी का युवा मंत्र यूपी में कैसे एक्स फैक्टर साबित होने वाला है, अब उसकी वजह समझिए। यूपी में 18 से 30 साल के बीच के युवाओं की संख्या करीब 3.89 करोड़ है। ये युवा वोट यूपी के कुल वोटर्स में 25.9% हिस्सेदारी रखता है। करीब इसी 26% वोट को युवा मंत्र के जरिए बीजेपी यूपी के हर चुनाव में साधती रही है और इसी युवा वोटर्स के जरिए दूसरे दल भी यूपी की सत्ता सीढ़ी चढ़ते रहे हैं। साल 2007 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने युवाओं की इसी ताकत को समझा था और प्रदेश के युवाओं के लिए नया नारा दिया था, जाति के दलदल से निकलो, हाथी से हाथ मिलाओ, और युवाओं ने बीएसपी से हाथ मिला लिया। इसका असर ये हुआ कि मायावती की पार्टी बीएसपी पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल करके यूपी की सत्ता तक पहुंची। 2007 में यूथ का साथ मिला तो मायावती ने कुल 206 सीटें हासिल की, लेकिन इसके अगले चुनाव में यूथ नाराज हुआ और मायावती की पार्टी 2012 में 80 सीटों पर सिमट गई। 2012 के चुनाव में वही कहानी दोहराई गई। मुलायम सिंह यादव ने युवाओं की ताकत समझी और अपने चुनावी मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए वादों की झड़ी लगा दी। 2012 के चुनाव में एसपी ने 10वीं के बच्चों को टैबलेट और 12वीं पास करने वालों को लैपटॉप, ग्रेजुएशन तक लड़कियों को फ्री में एजुकेशन और युवाओं को हर साल 12,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया। इन चुनावी वादों के चलते यूपी का यूथ समाजवादी पार्टी के साथ गया और फिर समाजवादी पार्टी पहली बार फुल मेजॉरिटी के साथ यूपी की सत्ता में लौटी। 2012 में यूपी के यूथ का साथ मिला तो एसपी ने 224 सीटें जीती और फिर 2017 के चुनाव में यूथ बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ, जिसके चलते समाजवादी पार्टी 224 से गिरकर 47 सीटों पर सिमट गई। जब हम भारत के युवाओं की बात करते हैं तो सचमुच भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है, सबसे युवा। और जीवन का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हमारे युवाओं ने अपनी पहचान से, अपनी प्रतिभा से, अपनी धमक से अपना लोहा न मनाया हो। हर क्षेत्र में आप लोगों ने, इस देश की युवा शक्ति ने अपनी ऊर्जा से, अपने तेवर से
अपने अभियान से समाज के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। 4 साल पहले जिस नोएडा में योगी आदित्यनाथ युवाओं की ताकत का लोहा मनवा रहे थे, उसी नोएडा में कभी यूपी के सीएम कदम रखने से भी कतराते थे। नोएडा को लेकर यूपी के पिछले तमाम मुख्यमंत्रियों के मन में ये मिथ या फिर कहें कि अंधविश्वास था कि जो भी सीएम रहते हुए नोएडा की धरती पर कदम रखता है वो दोबारा लखनऊ की गद्दी तक नहीं पहुंचता। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मिथ की कभी परवाह नहीं की। पिछले मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती आखिरी बार 2011 में नोएडा में आने की हिम्मत जुटा पाई थी, लेकिन 2012 के चुनाव में वो हार गए। अखिलेश यादव अपने 5 साल के कार्यकाल में एक बार भी नोएडा नहीं आए। नोएडा को लेकर तमाम विकास कार्यों का उद्घाटन वो लखनऊ से ही करते रहे, जबकि योगी आदित्यनाथ ने नई सोच दिखाई और अपने कार्यकाल के दौरान कुल 19 बार नोएडा आए। योगी का ये कदम युवाओं को कनेक्ट करने के नजरिए से एक नई कोशिश थी, जो युवा न तो अंधविश्वास में यकीन रखते हैं और न ही किसी राजनीतिक मिथ में। इस बात में कोई शक नहीं कि इस बार के चुनावी मुकाबले में भी सेंटर ऑफ फोकस यूपी का यही युवा वर्ग है, जिसे साधने की हर दल कोशिश में लगा है, चाहे वो बीजेपी हो, एसपी या फिर कांग्रेस या बीएसपी। योगी सरकार ने यूपी में हर साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देकर नया रिकॉर्ड बनाया है। स्टार्टअप नीति के तहत यूपी में 5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। इसके अलावा 1 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए गए। कांग्रेस ने युवाओं को फोकस करते हुए इस बार 20 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। 12वीं पास छात्राओं को स्मार्टफोन देने की चुनावी घोषणा हुई है और ग्रेजुएशन कर चुकी छात्राओं को ई-स्कूटी देने का वादा किया है। समाजवादी पार्टी ने इस बार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, जबकि मायावती की पार्टी बीएसपी ने राजनीति और नौकरी में 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है। इसके अलावा सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की भी बात कही जा रही है। जाहिर है, तमाम सियासी पार्टियां युवाओं को अपनी ओर खींचने के लिए अपने अपने हिसाब से वादे और विकल्प दे रही हैं, लेकिन अब यूपी के यूथ को ये फैसला करना है कि वो किस पार्टी को लखनऊ की गद्दी तक पहुंचाती है। टीम न्यूज़ नेशन।